नमस्कार, द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस चैप्टर एक्सरसाइज 2 का जो मिसलेनियस चैप्टर है उसका हम लोग बात करेंगे। इसमें मतलब आपके जितने भी सवाल पीछे पढ़े सब यहाँ आपको मिला जुला मिलेगा, यानी पर एक्सरसाइज 2.1 का भी मिलेगा, एक्सरसाइज 2.2 का भी मिलेगा और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन मिलेगा। तो उसी को मिसलेनियस चैप्टर बोलते हैं। मिसलेनियस का मतलब उसमें मिला हुआ मिलेगा। चलिए आज हम लोग बात करते हैं मिसलेनियस चैप्टर दूसरा चैप्टर का लास्ट में जो है उसकी बात करते हैं। उसमें से क्या बोला है कि यह है कॉस इन्वर्स है, कॉस इन्वर्स कॉस 13π/6। तो इसमें क्या बोला है कि आपको इसमें मान ज्ञात करने बोला है, यानी जितना भी दिया हुआ है सबका वैल्यू ज्ञात करने बोला है कि इसको सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू क्या प्राप्त होगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के बहुत सारा सवाल को सॉल्व कर चुके हैं पीछे में। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस छोड़िए, यहाँ दिया हुआ है 13π/6 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 13π/6 का मतलब हुआ कि आपका जा करके पाई मतलब होता है 180 डिग्री और 6, ये हो गया 6 × 18, 13 × 39, यानी 390 हो गया। और हम लोग जानते हैं 360 तक ही इसका मान होता है, किसी का भी डिग्री का वैल्यू 360 तक होता है। तो हम लोग के यहाँ कितना आ गया, 390 आ गया। तो इसको क्या करते हैं, ऐसा इसका मान में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं कि ताकि उसका मान भी ज्ञात हो जाए। तो जैसे हम लोग देखते हैं 360 प्लस अगर 30 करते हैं तो हमको मिल जाता है 390। तो हम लोग का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि कॉस 360 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये चीज़ आप लोग पहले से जानते हैं। कॉस 360 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये चीज़ आप लोग पहले से जानते हैं। कॉस 360 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये चीज़ आप लोग पहले से जानते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ क्या करेंगे 360 प्लस 30, तो 360 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2π लिखते हैं। पाई के रूप में रेडियन माप में 2π लिखते हैं, और इसको 30 को क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। ये चीज़ आपको पता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2π प्लस π/6, 2π/6। और हम लोग यहाँ 2π का मतलब हो गया 360 और पाई का मतलब हो गया, थीटा का मतलब हो गया π/6 हो गया। यानी कॉस 360 प्लस अगर हम लोग थीटा करते हैं तो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है, क्या, कॉस थीटा हो जाता है। कॉस थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पर जो आपका वैल्यू रहता है वही वैल्यू सिर्फ कॉस में लग जाता है। तो हम लोग क्या होगा, तो यहाँ होगा कॉस इनवर्स कॉस, तो ये 2π खत्म, यहाँ पर 360 जिससे खत्म फॉर्मूला के अनुसार, थीटा बचेगा। तो यहाँ पर थीटा क्या क्या है, π/6 है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस π/6, और ये आपका कॉस और कॉस इनवर्स खत्म, तो बचेगा आपका π/6। यही हो गया आपका बेस्ट सॉल्यूशन, ये हो गया, ये हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में है tan इनवर्स 7π/6, ये चीज़ है tan इनवर्स 7π/6, ये चीज़ है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि tan, ये जो 7π/6 दिया हुआ इसका मान क्या होता है। इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे क्या होगा, 180, पाई का मतलब होता है 180/6, 30 यानी 7 × 21 210 डिग्री, 210 डिग्री। तो आप 210 डिग्री का मान नहीं जानते हैं, तो आप इस प्रकार के मान को इसको तोड़िए ताकि आपको एक फार्मूला भी लग जाए और आपको मान भी प्राप्त हो जाए। तो इस 210 को हम लोग लिख सकते हैं फार्मूला के अगर आपको लाने के लिए, तो 180 प्लस क्या करेंगे, इसमें 30 ऐड कर देंगे। तो 180 में अगर 30 को ऐड कर दें तो मेरा ये 210 प्राप्त हो जाएगा, 210 प्राप्त हो जाएगा।
और आप लोग जानते हैं, पहले से भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर कोई फॉर्मूला होता है, जैसे मान लेते हैं कि tan, या tan में है तो tan का ही बात करते हैं कि tan 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है ओनली 1 tan थीटा होता है। इस चीज़ को आप लोग पहले से जानते हैं, यानी tan 180 डिग्री प्लस थीटा अगर करेंगे तो ओनली 1 सिर्फ tan थीटा हो जाएगा, 180 खत्म हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, तो हम लोग उसी प्रकार से करते हैं। कितना कितना जोड़ेंगे, 180 प्लस 30 डिग्री। तो 180 को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, 30 डिग्री को पाई/6 बोलते हैं। तो यहाँ पर रेडियन माप में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई/6। पाई का मतलब हो गया 180 और पाई/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ हो इसको ये कीजिए tan इनवर्स, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया, tan इनवर्स और पाई। यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या बताए, देखिए यहाँ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आता है, ये सब फॉर्मूला आप सब जितने भी फॉर्मूला है सभी फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, सबसे बेटर रहेगा कि याद कर लीजिए। क्या होगा, tan थीटा, tan थीटा का मतलब आपका tan में यहाँ जो चीज़ है वही चीज़ हो जाएगा, tan में बदल जाएगा। तो आपका यहाँ tan में यहाँ जो चीज़ है क्या है, पाई/6 है, पाई/6 हो गया। अब ये tan इनवर्स और tan खत्म, तो बचा आपका पाई/6। यही हो गया आपका अभीष्ट सॉल्यूशन, अभीष्ट आंसर हो गया। चलिए हम लोग अब अगला नंबर की ओर चलते हैं। ये सब जितने भी फॉर्मूला है तो आप क्या कीजिए, फॉर्मूला को लिख के आप याद कीजिए। इसको फॉर्मूला को याद करना ही पड़ेगा, बिना फॉर्मूला को याद किए आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल 3 नंबर में क्या कह रहा है, चलिए 3 नंबर में क्या है कि सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव दैट। आपको यहाँ क्या कर रहा है, प्रूव दैट सिद्ध करके दिखाने बोल रहा है। तीसरा नंबर में आपको प्रूव करने बोल रहा है। क्या प्रूव करने बोल रहा है कि 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। आपको इसके बराबर इसको दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है कि इसके बराबर ये होता है, इस चीज़ को आपको दिखाना है। तो इसके लिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होगा, अथवा नहीं जान रहा है तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि 2 sin इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 2x √1 - x²। स्पेशल 2 sin इनवर्स x, यानी आगे में अगर 2 sin इनवर्स x लगा हुआ है तो इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है कि sin 2x √1 - x² होता है। ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद करना होगा और इसको आप फॉर्मूला को याद कर लीजिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, LHS को लेते हैं। LHS बराबर है, LHS क्या है, इसको लेते हैं 2 sin इनवर्स 3/5। अब देख यही फॉर्मूला का यूज करते हैं। चलिए 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x √1 - x²। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, साइन इनवर्स है तो यहाँ पर भी साइन इनवर्स है, और x के जगह पर आपका x के जगह पर क्या है, यानी आपका x के जगह पर 3/5 है, ओनली 1 x के जगह 3/5 है। क्या कीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3/5 कर दीजिएगा। चलिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं इधर, तो यहाँ लिखते हैं साइन इनवर्स 2 और x की जगह 3/5, उसके बाद √1 - x² मतलब 3/5 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 दूना 6, 6/5 √1 क्या हो जाएगा, 3 3 9/5, सॉरी 25 हो जाएगा। अब फिर इसको सॉल्व कीजिए आगे, साइन इनवर्स 6/5 √ इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 - 9/25। तो साइन इनवर्स 6/5 और ये क्या हो जाएगा, 25 में 9 गया 16/25 हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, तो साइन इनवर्स 6/5 और इसको जैसे ही आगे बाहर निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, ये चीज़ हो गया।
ये तो 24 और 5 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको tan में लाना है और आया किस में, साइन में, तो इसको tan में आप बदल दीजिए। तो tan में बदलने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी आपको P का मान पता है 24 और H का मान पता है 25, तो क्या क्या होता है, कोई B होता है, तो B का मान हुआ। चलिए B को निकालते हैं, तो B का फार्मूला क्या होगा, तो B का फार्मूला होता है H² - P², तो H का मान कितना है 25, 25 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना है 24 है, तो यहाँ हो जाएगा 24 25 25 अंक 625 और 24 24 अंक 576। जब इसको घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा, 49 बचेगा, और इसका वर्गमूल कितना होगा, 49 का 7 होगा। 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 होगा। अब हम लोग यहाँ में देखेंगे कि tan, अब tan इनवर्स, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है, तो P का मान कितना है 24 है और P/B का मान कितना आया, 7 आया। और आप ध्यान से देखिए कि आपको यहाँ पर प्रूफ भी करने के लिए बोला गया था tan इनवर्स 24/7, तो मेरा इतना आ गया। अब इधर लिख दीजिए बराबर RHS, ये हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। देखिए इंटर में जितने भी सवाल हैं सभी सवाल लगभग एक सवाल पर कम से कम 2 से 3, 3 से 4 फार्मूला जरूर यूज होता है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप जितना भी सवाल है फार्मूला है, सभी फार्मूला को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए और अच्छी तरह से उसको हमेशा कंठस्थ कर लीजिए, ताकि आप उसकी किसी भी सवाल को आप सही रूप से बना पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आज का क्लास में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।